So hello everyone, welcome back to the channel One Cup Commerce, and today I am here to start a new subject, that is accounting for partnership firm। सर अब ये पार्टनरशिप फर्म क्या है? अभी तक तो 11th में हम लोग सोल प्रोप्राइटर जानते थे, अब ये कौन सा अकाउंटिंग आ गया पार्टनरशिप का? तो हम आज से यही डिस्कस करेंगे क्लास 12th में अकाउंटिंग कैसे की जाती है पार्टनरशिप फर्म की। तो सर पार्टनरशिप फर्म को ले आने का, पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट ले आने का क्या ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। तो अभी तक बाबू देखो 11th में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या देखे थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस था उसमें सिंगल ओनर हुआ करता था, सारा का सारा रिस्क वही लेता था, सारा का सारा प्रॉफिट वही लेता था, सारी की सारी कैपिटल भी उसी की होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे देखे थे? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ये क्या लिमिटेशंस थी, कमियाँ थी। न्यू एडिशनल कैपिटल, मान लो छोटा सा कोई दुकान अपना पैसा लगा के खोल लिया तो अब वो दुकान बढ़ा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जेब में पैसा अब नहीं है, उसको कोई बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कैपिटल है वो क्या है, लिमिटेड है, जो कि बिजनेस में वो लगा के रखा हुआ है। तो बिजनेस को अपने एक्सपेंड वो नहीं कर सकता था, और इसी वजह से उसमें क्या हम लोग पढ़ते थे, लिमिटेशंस भी उसमें थी कि जल्दी खुलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना है, ब्रॉड लेवल पे एक्सटेंड करना है अगर उसको, तो उसके लिए हमको फंड की ज़रूरत पड़ती है, मोर कैपिटल्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और नए नए आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करता है पार्टनरशिप फर्म, ठीक। तो पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, होप सो अब समझ में आया होगा आपको, नाम से ही समझ में आ रहा है। अकेले थे, अकेले की जीवन अच्छा नहीं लग रहा था, स्कूल में दोस्त बनाए, मित्र बनाए, ठीक है। उसमें कुछ महिला मित्र भी होंगी, हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों के साथ ही मित्रता हुई होगी, महिला मित्र भी होंगे उसमें, ठीक। तो उनके साथ भी हम लोग आगे चल के पार्टनरशिप कर सकते हैं, पुरुष मित्र जो हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन क्या सर, मेरा जो मैं पढ़ता था 12th में और मेरा एक दोस्त था वो पढ़ता था, दोस्त क्या मतलब छोटा भाई था, वो 9th में पढ़ता था, दिन भर मेरे ही साथ घूमता था। अब वो भी जिद कर रहा है पार्टनर में आने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे साथ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन बात ये है ना सर कि वो 18 साल से अभी कम एज का है, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? तो वो पार्टनर नहीं बन सकता है आपका, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी हम आगे आपको बताएंगे इसमें, ठीक। तो चलिए, होप सो अब आपको आ रहा होगा समझ में कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज क्या देखने वाले हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कमी थी, लिमिटेशंस थे बहुत ज़्यादा, उन लिमिटेशंस को दूर किया कई हद तक क्या, पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relationship between the persons पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried by all or any of them
एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये डिफाइन करता है ये एक्ट पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। ये है हमारा किसका? पार्टनरशिप का डेफिनेशन। अब चलिए डेफिनेशन समझते हैं क्या है इसमें। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। तो पर्सन कौन होते हैं? पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है, नेचुरल पर्सन्स, राम श्याम, ये लोग मान लो मित्र थे स्कूल में, अब ये सब बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो क्या एग्री कर रहे हैं कि हम लोग आपस में क्या करेंगे? प्रॉफिट को बांटेंगे। तो प्रॉफिट मतलब कि बस प्रॉफिट नहीं, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस, मतलब कि लॉस भी इसमें क्या है? इंक्लूड है। यानी कि अगर बिजनेस लॉस में आता है तो लॉस भी ये लोग मिलके क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि बस प्रॉफिट आएगा तभी बांटा जाएगा, लॉस आएगा तो फिर जो है वो कह रहा है, वो राम और श्याम पार्टनर थे और उसमें श्याम जो कह रहा है कि अब भाई प्रॉफिट आएगा तभी हम लेंगे, लॉस आएगा तो हम नहीं, हम ऐसा थोड़ी होता है भाई। जब धंधा एक साथ कर रहे हो, बिजनेस एक साथ कर रहे हो, तो प्रॉफिट या लॉस दोनों में भागीदारी निभानी पड़ेगी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस क्या, सब लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें अगर एक भी कोई गलत डिसीजन लेता है, कोई गलत काम करता है या कुछ भी, मतलब उसका डिसीजन अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए सब के सब लायबल होंगे। अगर एक की वजह से फर्म लॉस कमाती है तो लॉस जो है उसको सारे के सारे पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। ऐसा नहीं कि अगर ए से गलती हो गई है तो ए के ऊपर थोप दो, सारा का सारा लॉस वो झेलेगा, ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक, भले कोई बिजनेस कैरिड बाय ऑल मतलब सब मिल के चला रहे हैं, या फिर एनी ऑफ वन एक्टिंग फॉर ऑल मतलब कि कोई एक उसमें चला रहा है, वो कुछ गलत कर दिया तो ये ना समझो कि तुम बच जाओगे। अगर उसका डिसीजन कुछ गलत हुआ है तो समझ लो कि तुम्हारे भी नैया पार लगने वाली है, तुमको भी उसमें भागीदारी लेनी पड़ेगी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। आया समझ में? यस सर। तो चलिए अब आगे देखते हैं फीचर्स क्या क्या हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो फर्स्ट फीचर है 2 और मोर पार्टनर्स। ये तो पता ही है भाई, एक लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ पढ़े थे? 11th में पढ़े थे। अगर एक लोग ही बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो अगर पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है सोल प्रोप्राइटरशिप को, अगर तुम्हारे मन में ये आ गया कि बिजनेस को बढ़ाना है तो तुमको सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बिजनेस पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा और लोग को अपने बिजनेस में जोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आएंगे वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो अपना कैपिटल का पैसा लेके आएंगे, अपने साथ अपनी नॉलेज एंड स्किल्स ले आएंगे और वो सब मिल के जो है एक बड़ा कैपिटल बनेगा और बिजनेस तुम्हारा एक्सपेंड हो सकता है। ठीक, तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग रहने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन ज़्यादा कितना ज़्यादा? तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। तो पार्टनर जो होंगे वो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं आप? 50 लोग को जोड़ सकते हैं। और ये डाटा हम अपने नहीं बताए हैं, ये डाटा कौन बताया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ये बताया है डाटा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। तो सर अगर 50 से ज़्यादा अगर करना है तब हम क्या करेंगे? तो तुम जाकर कंपनी में कन्वर्ट कराओ उसको। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। जब एक थे तो तुम लोग क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे थे, अब एक से ज़्यादा ले आना चाह रहे हो तो पार्टनरशिप। अब 50 से जब ज़्यादा जाना चाह रहे हो तो चले जाओ कंपनी बनाओ उसको, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। ठीक, दूसरा फीचर क्या हो सकता है? एग्रीमेंट।
एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, ओरल और रिटन, दोनों चीज़ें वैलिड हैं इसमें, ठीक। या तो ओरल कर लो, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा संबंध है, ओरली मिल गए हैं आपस में कि ढाबा पे चाय पानी चल रहा था, ठीक, ढाबा पे चाय पानी सुट्टा ये सब चल रहा था, आपस में बात हुआ, जान ही रहे हैं शाम में दोस्तों की बातें, बड़ी बड़ी बातें होना शुरू हो जाती हैं कि भाई कब तक खाली बैठा जाएगा, भारत की बेरोज़गारी जो है वो तो चरम सीमा पे है, थोड़े से पद नहीं निकल रहे हैं, इतने ज़्यादा फॉर्म पड़ जा रहे हैं, तो क्या होगा आगे चल के, क्या किया जाएगा, इस पर गहरी चर्चा चलने लगी और निष्कर्ष सामने आया कि चलो भाई तुम भी भाई हम भी भाई, मिलके क्या कोई बिज़नेस बैठाते हैं और कोई ना कोई बिज़नेस शुरू किया जाता है। तो आपस में समझौता हो गया, वो बोला, ए जो था वो बोला कि हम 50 लाख ये 5 लाख दे देंगे, बी बोल रहा है कि चलो 3 लाख हम भी दे देंगे, और सी चुट्टा बैठा हुआ था किनारे, और सी भी बोल रहा है कि चलो 1 लाख हम भी लगा दे रहे हैं। अब मिल के हो गया भाई, बिज़नेस लायक पैसा बन गया, सब लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर दिए, बिज़नेस शुरू हो गया, बिज़नेस करने लग गए। तो ये भी वैलिड है पार्टनरशिप में, ओरली। और दूसरा क्या होता है, नहीं भाई दोस्ती यारी तो अपने जगह ठीक है, लेकिन धंधे में दोस्ती यारी अपने जगह और बिजनेस जो है वो अपने जगह। तो ऐसा करते हैं, चलो चला जाए कचहरी और वहाँ से हम लोग क्या बनवा लिया जाए, एक वकील साहब हैं हमारे परिचय के, उनसे हम लोग क्या बनवा लिया जाए, एक डीड बनवा लिया जाए, पार्टनरशिप डीड, एक रिटन एग्रीमेंट बनवा लिया जाए कि हम लोग इस डेट से बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा नाम है, ये मेरे दोस्त का नाम है, ये मेरे तीसरे दोस्त का नाम है, हमारा घर का पता ये है, हमारे बिज़नेस का पता ये है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, हमारे बिज़नेस का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, हम लोगों के बीच में समझौता हो चुका है कि प्रॉफिट को इतने इतने हिस्से में बांटेंगे, सब कुछ हम लोग एक पेपर पे लिख दे रहे हैं। तो उस पेपर को ही बोल दिया जाता है क्या नाम, पार्टनरशिप डीड, ठीक। तो ओरली या फिर रिटन दोनों तरीके से हम एग्रीमेंट अपना बनवा सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। थर्ड होता है प्रॉफिट मोटिव। ये तो भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, कोई भी बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, मतलब और भी अदर भी हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ेंगे आप लोग, मतलब अकाउंटिंग उसकी पढ़ेंगे या फिर अभी पढ़े होंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब बिजनेस जो है प्रॉफिट मोटिव नहीं होते हैं, उसमें सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसमें प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट के लिए पार्टनर्स मिल रहे हैं। भाई बेरोजगार बैठे थे तभी ना आदमी को ख्याल आया, मतलब ज़रूरी नहीं है, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, कई लोग का एम ही होता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिज़नेस करना है, और ये बहुत अच्छी भी चीज़ है, बिजनेसमैन आगे आएंगे तभी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो पाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब कि प्रॉफिट मोटिव इस बिज़नेस में होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा किया जाता है, सोशल वेलफेयर जैसी कोई भी मोटिव इसमें नहीं होती है। चौथा, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। सारे के सारे पार्टनर्स किसी भी डिसीजन को मिल के लेते हैं, और अगर वो डिसीजन कोई पार्टनर ले भी लेता है तो उसके लिए सारे के सारे लोग क्या होते हैं, इक्वली लाइबल होते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर 3 पार्टनर थे, चौथे पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं तो सबका डिसीजन यानी सबका एग्री होना ज़रूरी है। उसमें अगर एक भी पार्टनर अगर बोल देता है कि चौथा पार्टनर गधा है, उसको नहीं ले आना है, तो उसको नहीं ले आया जाएगा, एडमिट नहीं कराया जा सकता है। इसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी डिसीजन वाला कोई भी सिचुएशन नहीं होता है पार्टनरशिप बिजनेस में। सारे के सारे पार्टनर का कंसेंट जरूरी होता है, पॉजिटिव कंसेंट सारे के सारे पार्टनर्स का होना जरूरी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक भी अगर
गलती कर रहा है तो लाइबल सब लोग होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, और एक और फीचर लिख लीजिए 5वां, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट पढ़े थे जब ये 11th में थे, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें क्या पढ़े थे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम टाटा कंपनी में कार खरीदने जा रहे हैं तो जो उस पर बिल मिलेगा, रसीद मिलेगी, वो उस पर कहीं भी सर रतन टाटा का नाम मेंशन नहीं होता है, उस पर टाटा मोटर्स लिमिटेड का नाम मेंशन रहता है। या फिर आप किसी भी मॉल में शॉपिंग करने चले जाइए, एडिडास में आप शूज़ खरीदने चले जाइए, जो उस पर बिल मिलेगा उस पर कहीं भी ओनर का नाम मेंशन नहीं होता है, उस पर बस ब्रांड का नाम मेंशन रहता है। यानी कि जो आपको शूज़ बेच रहा है वो कौन बेच रहा है, वो आपको कंपनी बेच रही है, ना कि उसका ओनर, क्योंकि ओनर एंड कंपनी बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यही अकाउंटिंग का कंसेप्ट बताता था हमको, लेकिन वो कंसेप्ट पार्टनरशिप बिजनेस में फॉलो नहीं होता है। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप पार्टनर्स दोनों क्या हैं, एक ही लोग हैं। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों को एक ही मानते हैं, इसमें ये नहीं मानते हैं कि वो अलग है और वो अलग है। आया समझ में? तो दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। अगर फर्म कुछ दिक्कत करता है तो तुम केस करोगे तो टंगा के कौन जाएगा, पार्टनर जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी पे केस करोगे तो कंपनी का वकील हायर किया जाता है, वो कंपनी के बिहाफ पे केस लड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर जा केस कर दोगे ना तो टंगा जाएगा, ABC टंगा के चले जाएंगे सब, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या दिक्कत होना शुरू हो जाती हैं पार्टनरशिप फर्म में, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। आगे थोड़ी बहुत थ्योरी बची है, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम लोग मूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।